हमारे बीच में ऐसे लोग आए जिन्होंने जो बाबा साहेब की बात थी उसको नहीं बताया और कुछ सबूत लेकर आए। क्या बोलते हैं? संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, आरक्षण खतरे में है, सब कुछ खतरे में है। अब बताओ, जब बाबा साहेब अकेले थे तो सबकी रक्षा हो रही थी, संविधान बन गया, लोकतंत्र आ गया, आरक्षण मिल गया, अकेले बाबा साहेब। और अब बाबा साहेब की वजह से लाखों आईएएस बन गए, आईपीएस बन गए, डॉक्टर बन गए, वकील बन गए, एमएलए एमपी बन गए। तब हमारा सारा कुछ खतरे में आ गया। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हमें कोई धोखा दे रहा है, ये पढ़ा लिखा वर्ग जो है हमें धोखा दे रहा है, ये हमारे लिए वो काम नहीं करता जो जरूरी है। जी आदरणीय सभी लोग को जय भीम, नमो बुद्धाय। आदरणीय जी, पहले तो मैं नशा करता था और मैं YouTube के माध्यम से वकील साहब से हमारा परिचय हुआ। मैं संघ में जुड़ा और ज्यादा से ज्यादा जुड़ा और जुड़ने के बाद एक प्रथम वर्ष का मैंने कोर्स किया। कोर्स करने के बाद जैसे हमने उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास किया, वैसे धीरे 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 नशा करने का अपने से मतलब कहते कि अपने से इच्छा नहीं करती है। तो अभी आज के टाइम में मैं कोई नशा नहीं करता हूँ और पांचवें सील का मैं पूरी तरीके से पालन करता हूँ। और ये आज जो हो सका, मैं धम्मपद संघ से जुड़ के हमने आज अपने परिवार को भी सिखाने का प्रयास किया और हम भी सीखे और आगे भी सीखते ही रहेंगे और सिखाने का भी काम करेंगे। और जो भी नशा पत्ती लोग छोड़ना चाहेंगे तो धम्मपद संघ से जुड़े और प्रथम वर्ष का कोर्स करें। तो मैं इस चीज को मैं जरूर कहूंगा कि निश्चित आगे चल के नशा से मुक्त हो जाएंगे। उनके जीवन के लिए जीवन में कल्याण ही कल्याण होगा। सभी लोग को जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत साधुवाद। और आदरणीय जी कह रही हैं कि अपने अपने घर में एक संविधान ला के रखें। जो संविधान है, संविधान इतना आसान नहीं है पढ़ना। संविधान के बारे में जो बातें हैं हमारे काम की, वो हमें पता होनी चाहिए। लेकिन क्या है ना कि हमारे समाज का जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो वेंटिलेटर पे है, वो हमारे सामने आकर हमारे भले की बात नहीं कहता। मैं उदाहरण देता हूँ। समाज में दो तरह के लोग आपने देखोगे। एक तो वो जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो समाज सुधारने का काम करते हैं, जैसे कि हम लोग यहाँ पर आप लोग बीच में आए हैं। दूसरे लोग होते हैं राजनेता, जो राजनीति करते हैं, जो चुनाव लड़ते हैं। जब एक सामाजिक कार्यकर्ता इस गांव में आएगा और किसी शराबी को देखेगा तो वो बोलेगा कि ऐ मेरे भाई, शराब पीना छोड़ दे, ये शराब तेरी किडनी खराब कर देगी, तेरा लीवर खराब कर देगी, तू मर जाएगा, तेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे, तेरा परिवार गरीबी में जिएगा, ये मेरे भाई शराब छोड़ दे। और वो शराबी जो उसको गाली देगा, मारपीट भी कर सकता है, लेकिन वो जो सामाजिक कार्यकर्ता है वो बार बार उससे एक ही बात कहेगा, मेरे भाई तू ये शराब छोड़ दे। वहीं पर जब आपके गांव में कोई राजनेता आएगा, कोई चुनाव लड़ने वाला आएगा, तो वो क्या कहेगा? अपने साथ में एक बोतल भी लेकर आएगा और कहेगा कि ले पी और वोट मुझे ही दियो। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? लेकिन हमारी प्रॉब्लम है, हम सम्मान से करते हैं, सम्मान और फूलमाला किसे देते हैं? उस राजनेता को। जो सामाजिक कार्यकर्ता जो हमारे समाज का काम कर रहा है, समाज का उत्थान कर रहा है, उसके लिए नहीं हम आते कभी भी, उसको सम्मान नहीं देते हैं। तो जब हम नकली खाना खाएंगे तो स्वास्थ्य मिलेगा या नुकसान होगा? बीमारी आएगी ना, है? तो नकली लोगों के पीछे जाना बंद करें और सामाजिक कार्यकर्ताओं को पहचानना शुरू करें। इसीलिए हमारे बीच में ऐसे लोग आए जिन्होंने जो बाबा साहेब की बात थी उसको नहीं बताया और कुछ सबूत लेकर आए। क्या बोलते हैं? संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, आरक्षण खतरे में है, सब कुछ खतरे में है। अब बताओ, जब बाबा साहेब अकेले थे तो सबकी रक्षा हो रही थी, संविधान बन गया, लोकतंत्र आ गया, आरक्षण मिल गया, अकेले बाबा साहेब। और अब बाबा साहेब की वजह से लाखों आईएएस बन गए, आईपीएस बन गए, डॉक्टर बन गए, वकील बन गए, एमएलए एमपी बन गए। तब हमारा सारा कुछ खतरे में आ गया। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हमें कोई धोखा दे रहा है, ये पढ़ा लिखा वर्ग जो है हमें धोखा दे रहा है, ये हमारे लिए वो काम नहीं करता जो जरूरी है। ऐसे ही हमने जो है इंद्र मेघवाल की घटना देखी। वहां पर जाकर
लोगों ने क्या आंदोलन किया? जो हमारे राजनीति करने वाले लोग हैं उन्होंने क्या करा कि वहां पर जो है जाकर मुआवजे की मांग करी कि इस परिवार को मुआवजा दो, इस परिवार में एक नौकरी दो। ये उन्होंने कहा कि भैया परिवार साथ में अन्याय हुआ है, न्याय करो। अब मुझे बताओ कि वो जो अन्याय हुआ परिवार साथ हुआ या समाज साथ हुआ था? सामाजिक अन्याय था ना। और बाबा साहेब के ऊपर भी अन्याय हो रहा था, बचपन से अन्याय हो रहा था। बचपन में अध्यापक ने उनको जो कक्षा के भीतर पढ़ने नहीं दिया, बाहर बैठ के पढ़ना पड़ा। चपरासी ने उनको पानी नहीं पीने दिया, नाई ने उनके बाल नहीं काटे। पूरे जीवन भर उन्होंने अत्याचार सहन करे। जब विदेशों से बड़ी बड़ी डिग्री लेकर भारत आए तब भी अत्याचार हुए, लेकिन जब वो मंत्री बन गए तब क्या किसी के पीछे गए कैफे कराने के लिए कि अब मैंने सबक सिखाऊंगा? नहीं गए। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि एक चपरासी नहीं है, एक अध्यापक नहीं है, ये तो पूरा सिस्टम है, पूरी व्यवस्था है जो अत्याचार कर रही है। अगर मैं एक अध्यापक पर एफआईआर कराऊंगा तो 100 खड़े हुए हैं, एक नाई को जेल भेजूंगा तो 1000 खड़े हुए हैं। इसलिए मुझे इस व्यवस्था को बदलना पड़ेगा। तो इसीलिए बाबा साहेब व्यवस्था को बदलने की तरफ जाते हैं, और हमारे राजनीति क्या करते हैं? व्यवस्था को बदलने पर कोई जोर नहीं है। अगर जहां जहां अत्याचार हो रहा है वहां वहां बाबा साहेब की ये बातें होने लग जाएं, धर्म परिवर्तन के आंदोलन चलने लग जाएं, तो मुझे बताइए कि व्यवस्था चेंज होगी नहीं होगी? हो जाएगी। तो अब कंक्लूड करते हैं क्योंकि हमें भी निकलना है। तो अब ये बताइए कि भारत को बौद्धमय कैसे करें? बाबा साहब सपना पूरा करना है, हाथ खड़ा करें। कितने लोग मानते हैं कि करना है? ईमानदारी से, बेईमानी बिल्कुल नहीं। और अगर ईमानदारी से हम करेंगे, कहेंगे, कोई भी बात कहेंगे तो जरूर पूरा हो जाएगी। साहेब माने पर काम काशीराम जी कहा करते थे कि अगर तमन्ना सच्ची हो तो रास्ते 1000 मिल जाते हैं, और अगर तमन्ना झूठी हो तो बहाने 1000 मिल जाते हैं। तो इसीलिए अगर भारत को बौद्ध में करना है तो हमारे पास व्यवस्था है। अभी आपके सामने मैंने कई उदाहरण प्रस्तुत कर दिए हैं। उन्होंने कोर्स याद कर लिया, अब वो आपको बताने का काम कर रहे हैं। ऐसे ही आप लोगों को भी ये कोर्स करना पड़ेगा। आदरणीय ऐसा एक पर्चा लिखा ना, और बहुत छोटा कोर्स है, और इस कोर्स को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कोई स्कूल जाना नहीं है, कहीं स्कूल जाना नहीं है। इन लोगों ने जो कोर्स कैसे सीखा? आदरणीय आचार्य श्यामू जी से आज हम पहली बार मिले, कल मिले थे। इससे पहले मोबाइल पर देखते थे और मोबाइल पर ही उनको एक कोर्स याद कराया है। आचार्य कनक बैठे हुए हैं, उन्होंने एक कोर्स सारा मोबाइल पे याद किया है। आदरणीय आचार्य श्यामू जी, सोनी जी, पूरा कोर्स मोबाइल पे याद किया है। आप लोग भी मोबाइल पे याद कर सकते हैं। और अच्छा बेहतर हो कि आप इसी गांव में एक विश्व अशांति निवारण स्कूल की पाठशाला चला लें। ये देखिए कोई बड़ा कोर्स है क्या? अगर बाबा साहेब के सपने की बात आए, उसको पूरा करने की बात आए, तो क्या बहुत बड़ा कोर्स है क्या? उन्होंने आपके लिए 4 बच्चे कुर्बान कर दिए, बीवी कुर्बान कर दी, पूरे जीवन का सुख चैन कुर्बान कर दिया। मुझे लगता है कि उसके मुकाबले तो बहुत कम है, बहुत छोटा है। अगर आपने 3-4 दिन लगा दिए इसके पीछे पूरे तो पूरा कोर्स याद हो जाएगा। लेकिन हम आपको ये नहीं कहेंगे, हम कहेंगे कि आप जो है रोज 15 मिनट भी देंगे तो महीने भर में कोर्स आपको याद करा देंगे। एक बार रोज वाचन करेंगे तो कोर्स याद हो जाएगा। यहाँ पर आकर आप जो है रोज वंदना करने लग जाओ, ये कोर्स करने लग जाओ तो याद हो जाएगा। कोई मुश्किल कोर्स नहीं है। लेकिन ये कोर्स तो हमने बहुत लोग याद करा दिया, 158 लोगों को हमने अब तक आचार्य बना दिया है। लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि आप जैसे कि अपने घर में मोटरसाइकिल ले आए लेकिन चलाना नहीं आया, कभी चलाई नहीं, तो आपको कोई फायदा देगी मोटरसाइकिल? ऐसे ये कोर्स अगर आपको याद कर भी लिया, रट भी लिया, तो कोई फायदा होने वाला नहीं है। इसको अपने जीवन में लागू कैसे करना है वो आना चाहिए, और ये लागू करने के लिए हमें जो है नजर रखनी पड़ती है कि कौन क्या कर रहा है, किसने कौन सा सील तोड़ा। सील तोड़ते ही हम उसको दंडित करते हैं, हमारे संघ में पनिशमेंट होती है, ऐसे नहीं छोड़ते। अगर आप भी कभी आचार्य सोनी जी को, आचार्य श्यामू जी को कभी कोई सील तोड़ते हुए देखें तो संघ को फोन कर दें आप कि आपके आचार्य ने ये सील तोड़ा है, आपके आचार्य ने गाली दी है, आपके आचार्य ने क्रोध किया है, और देखिए फिर उनको हम पनिशमेंट देंगे। पनिशमेंट किस लिए होती है? उनका कल्याण करने के लिए। ऐसा नहीं करते कि कोई नुकसान करेंगे, कल्याण करने के लिए। वो सुधार करेंगे तो संघ को फायदा होगा, संघ को फायदा होगा तो समाज को फायदा होगा। इससे हम एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण कर पाएंगे। बौद्ध में भारत की संकल्पना बाबा साहेब की थी, उसमें सबके लिए स्थान है, हिंदू के लिए भी, मुस्लिम के लिए भी, सबके लिए है। इसीलिए बाबा साहेब ने संकल्पना की थी। तो आप मुझे एक बार ये बताएं कि ये कोर्स कौन कौन लोग करने के लिए राजी हैं? हमें सिर्फ सहमति चाहिए, कराने का काम हमारा है, कराएंगे हम, आपने सिर्फ एग्री करना है। हाथ खड़ा करें, कितने लोग तैयार हैं? 1 2 3 4 5 6 7। आप लोग नहीं, अभी तो आप लोग बोल रहे थे कि हम बाबा साहेब का मिशन पूरा करेंगे।
क्या हुआ है? का गुब्बारा था क्या है? आपकी जो बात थी हाथ खड़ा करने वाली, गुब्बारा था, किसी ने पिन मार दी, खत्म है? ऐसे मिशन पूरा होगा क्या? हमने कहा है कि आप पढ़े लिखे हो अनपढ़ हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये जिम्मेदारी हमारी है। हमारे कई आचार्य अनपढ़ हैं, अक्षर भी पढ़ना नहीं जानते, अक्षर भी पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं, लेकिन उनको भी हमने कोर्स कराया, टाइम लग गया लेकिन कोर्स कराया है। अब मुझे केवल आपकी सहमति चाहिए और मैं चाहता हूं कि इस गांव में धम्म संघ का संघ शुरू हो। आप अपनी समस्याओं पर खुद ही गौर करें, इसी जो गांव में जो है एक संघीय व्यवस्था शुरू हो। आपकी कोई भी समस्या हो आप खुद ही वहां पर सॉल्व करें, हम बताएंगे कैसे करना है, आपके लिए नियम भी देंगे, उस नियम पर आचरण करना भी सिखाएंगे, सारे काम करेंगे। तैयार हो संघ बनाने के लिए? संघ बनाने के लिए तैयार हो? अपनी समस्याओं को सॉल्व करने के लिए तैयार हो? तो ठीक है, अब अपने बीच में से एक बात बता दो कि आप एक आदमी चुन लो जिसको आप ये समझते हो कि हम अपने इस आदमी की जो है सारी बात मानेंगे, ये आदमी हमें जो भी कुछ कहेगा हम वो सारी बात मानेंगे। बताओ कौन से आदमी सुनते हो?